जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं NRLM VPRP SAG लेवल लाइवलीहुड सर्वे किस प्रकार से करना है उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी CRP होंगे लाइवलीहुड SAG लाइवलीहुड सर्वे करने के लिए वो जो उनको ID मिला होगा जीविका परियोजना कार्यालय के द्वारा से, तो सबसे पहले ID यहाँ भरेंगे, उसके बाद पासवर्ड यहाँ भरेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि पिछले बार का जो VPRP वाला जो होगा आपका ऐप्स, उसको डिलीट कर देना है। उसके बाद वर्जन 3.5 अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर यस और नो है, तो यस पर क्लिक करना है। ठीक है। यस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको हिंदी पर क्लिक करके इस सेट पर क्लिक कर देना है। हिंदी पर क्लिक करके सेट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लोडिंग होगा। अब आपको क्या करना है कि मान के चलिए कि आपको कहीं यहाँ पर SAG की संख्या नहीं आएगा, वैसे ही रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पर 49 SAG है, आपका जितना होगा वो आ जाएगा। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर है, ये इंग्लिश में जो करना चाहते हैं इंग्लिश यहाँ करेंगे, जो हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो हम हिंदी पर यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका सभी स्वयं सहायता समूहों का नाम आ जाएगा। ठीक है। सभी स्वयं सहायता समूह का नाम आ जाएगा तो आपको ये पिछले साल में देखिए कि पिछले साल में जैसे कि काली माँ है, तो काली माँ में 12 सदस्य है, जिसमें 5 योजना तैयार किया गया था। ठीक है। अब क्या करना है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले काली माँ जहाँ है वो SAG है, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपका ये परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण आ गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस होल्ड लाइवलीहुड प्रोफाइल। ठीक है। उसके बाद पहले इसको भरना है 1 नंबर में। दूसरा नंबर में जब वो हो जाएगा, पूरा सभी सदस्यों का प्रोफाइल भरा जाएगा, तो परिवार की आजीविका योजनाएं तैयार करेंगे, तो अब इस पर क्लिक करेंगे। जब योजनाएं तैयार हो जाएंगे तो तीसरा नंबर में रैंकिंग करेंगे, और चौथा नंबर में ग्राम संगठन को क्या करेंगे, आजीविका योजना में जमा करके सबमिट कर देना। ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण को भरेंगे, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ध्यान देना है कि यहाँ पर आ गया कि पूरा देख रहे हैं सदस्य का विवरण हो गया। सदस्य है तो ये क्या है, सब सदस्य है, सबके सामने सही का टिक लगाना अनिवार्य है, तब माना जाएगा कि आपका अपडेट हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जैसे कि शीला कुमारी है, तो शीला कुमारी पर क्लिक करेंगे। आप पूछ रहा है पहला सवाल आप देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये ऋण प्रोफाइल है। ऋण प्रोफाइल भरने के लिए 1 नंबर में क्या है, ऋण प्रोफाइल है। ठीक है। वैसे 9 प्रोफाइल भरना है, जिसमें पहला हो गया ऋण प्रोफाइल, दूसरा हो गया व्यापार संगठन, तीसरा हो गया घरेलू आजीविका प्रोफाइल की सूची, चौथा हो गया उगाई गई फसलें, पाँचवा हो गया अन्य कृषि आधारित गतिविधियां, और छठा हो गया पशुपालन, और पाँचवा हो गया क्या कहते हैं गैर काष्ठ वन उत्पाद, और 8वां हो गया आपका सूक्ष्म उद्योग या गैर कृषि कौशल, और 9वां हो गया आपका कौशल मानचित्र। तो 9 प्रकार के प्रोफाइलें अपडेट करना है। तो कैसे करना है उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे। तो पहला सवाल में देखिए कि आप जब ओपन करेंगे तो 1 नंबर यहाँ पर देखिए 1 है। ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। तो यह ध्यान देना है कि सवाल क्या पूछ रहा है कि क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिए हैं। हाँ, लिए हैं, क्योंकि समूह में सभी लोग लोन लिए रहते हैं। इसके बाद अगला कार्य, अगला पर क्लिक करना है। अगला पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर पहला। अब देखिए यहाँ ऋण प्रोफाइल हो गया। अब क्या है व्यापार प्रोफाइल, क्या आप किसी व्यवसायिक संगठन के सदस्य है, अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। तो ये किसी व्यवसाय संगठन का सदस्य नहीं है, इसलिए नहीं पर क्लिक रहने दें। ठीक है। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है क्या आप
सदस्यता लेना चाहते हैं, अगर सदस्यता लेना चाहते हैं तो उत्पादक समूह में लेना चाहते हैं कि PEFPO या किसान उत्पादन कंपनी या स्थानीय समूह या किसान हित समूह या कृषि सहकारिता, ठीक है। इसमें से किस में लेना चाहते हैं, जिसमें लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अगला पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है उत्पादक समूह में जो है लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक किए, अगला पर क्लिक किए। अब देखिएगा कि आप तीसरा नंबर में आ गया आपका घरेलू आजीविका प्रोफाइल सूची, ठीक है। घरेलू आजीविका प्रोफाइल सूची, उसमें पूछ रहा है कि परिवार के एक नंबर में क्या है कि परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका गतिविधि, पहले जो था ये इंग्लिश में था, इस बार हिंदी में कर दिया है। और यहाँ जो है अमाउंट जो है पहले नहीं था, इस बार अमाउंट कर दिया है। तो ध्यान देना है कि कोई दीदी का जो है आजीविका की गतिविधि होगी जिसका जीने के सहारा होगा, कोई खेती से खाते पीते होंगे, कोई अन्य कृषि से जो है बटाई उड़िया किसी से लेकर भरना उरना पर लेकर करती हो करके उसका मतलब घर परिवार में जो है चल रहा है, या कोई बकरी पालन या पशु पालन करके, या कोई जो है गैर कास्ट वन उत्पादन गतिविधियों के करके, या कोई जो होगा सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल सामूहिक योग करके। तो ये जो है आपका जो है ये 5 प्रकार के हो गया, फसल 1 हो गया, अन्य कृषि 2 हो गया, पशुपालन 3 हो गया, गैर कृषि 3 हो, 5 प्रकार का है। 5 प्रकार में जो है आपको कोई न कोई दीदी का एक गतिविधि जरूर होगी, ठीक है। अगर हम एक करके अगला पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा क्या, जैसे फसल पर किए तो एक के बार 4 आ गया, फिर हम अगर अगला करते हैं तो 9 आ जाता है, ठीक है। तो हम बारी बारी से जो है एक एक करके बताएंगे नहीं, हम एक बार कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाए। हम इसमें सभी में क्लिक कर दीजिए, इसलिए क्लिक कर दिए कि जैसे शीला कुमारी के जो है 5 गतिविधियाँ नहीं हैं, लेकिन आप जो प्रोफाइल भरेंगे 10 मेंबर का, तो कोई जो पशुपालन हो सकते हैं, कोई जो है लकड़ी का जो है व्यापार उत्पादन करते होंगे, कोई जो है सत्तू का या आटा चक्की का या पापड़ बना करके छोटा छोटा जो है मतलब जो है, या किराना दुकान हो सकता है। तो इसमें जो है आपको जो है भरना है, तो सबका सब प्रकार होगा, इसलिए सभी में हम कर दिए, ठीक है। आप पूछ रहा है कि जो है इसमें जो है खेती से कितना इनकम आ रहा है, तो दीदी की खेती से जो है 5,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। मान के चलो कोई दीदी होगी अन्य कृषि गतिविधि से आधारित गतिविधि से, तो आपका मान के चलिए इनमें भी जो है 5,000 हो गया, ठीक है। पशुपालन से जो है दीदी को जो आ रहा है मान के चलिए 4,000 रुपया महीना आ रहा है दूध बेच करके, या गैर कृषि उत्पादन के लिए जो है लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं तो इससे आ रहा है मान के चलिए कि 2,000 रुपया। उसके बाद जो है इसमें आ रहा है मान के चलिए शुभ किराना दुकान है, इसमें 5,000 रुपया। तो टोटल इनका इनकम हो गया 21,000। लेकिन इस मेंबर का 5 होगा तो 21,000 है, लेकिन अगर एक ही होगा तो कोई एक ऑप्शन करके आप आगे निकलिएगा, अगला पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एक मेंबर को 5 ये हमको लगता है नहीं हो सकता है, अगर होता है तो और बढ़िया बात है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है अगला है या अगला है, यहाँ पर अगला पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर देखिए अगला पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए 4 है, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर देखिए ऊपर में देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये बढ़ते जा रहा है। तो ये आपको सभी जो है भरना है। उसके बाद जो है तो इसी तरह से सीरियल में है तो हमको भरना है क्या नंबर का, 4 नंबर का। 4 नंबर में उगाई गई फसलें है, तो उगाई गई फसलें का प्रोफाइल भरना है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है कि स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगते हैं, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के लिए जो है आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए अनाज है, अनाज के बाद जो है इसको जो है मान के चलिए कि धान का खेत है, और इस जोड़े पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अनाज और उत्पादन होता है तो फिर यहाँ पर जो है अनाज रहेगा ही, फिर अनाज के खेती से जो है मान के चलिए उनका मक्का का भी खेती हो रहा है, या 3 प्रकार की फसलें हो गया जो यहाँ पर देखिएगा। अगर इसमें गलती से हो जाता है तो डिलीट पर क्लिक कर देंगे। ये 3 जो है फसल की खेती इनके पास है जो प्रोफाइल भर रहे हैं। उसके बाद प्रति फसल चक्र, तो प्रति फसल चक्र है तो 3 गो है तो 3 फसल चक्र लिख दीजिए। उसके बाद है खेती वाला क्षेत्र,
एकड़ में पूछ रहा है तो मान के चलिए कितना एकड़ हो सकता है, 1 एकड़ बराबर कितना होता है, और मान के चलिए किसी का 10 कट्ठा है या 5 कट्ठा है या 2 कट्ठा है, तो 2 कट्ठा से 2 कट्ठा में भाग दे देना है एकड़ से, तो वो निकल जाएगा। अब यहाँ पर 5 हम कर दिए कि इसका जो है 0.5 एकड़ है। आप पूछ रहा है कि जो है चौथा नंबर में सवाल क्या है, कि चौथा नंबर में सवाल है सिंचाई के स्रोत। आप खेती जो कर रहे हैं तो उसके लिए जो है सिंचाई का स्रोत क्या क्या है, तालाब से पानी कभी ले लेता है, कभी नहर से ले लेता है, कभी बरसात है उससे हो जाता है, तो तीनों में आपको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो तीनों में क्लिक कर दिए, उसके बाद जो है अगर ये तीनों में से नहीं है तो अन्न में से अन्न पर क्लिक करके पूछता है क्या चीज़ है सिंचाई का स्रोत, इस पर क्लिक करके भर लिख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद जो है आपको चलते हैं कि 5 नंबर में पूछ रहा है कि मिट्टी का परीक्षण। पिछले 1 से 2 वर्ष में किया मिट्टी परीक्षण, 1-2 वर्ष में क्या मिट्टी का परीक्षण किया गया, अगर किया गया तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं किया गया तो नहीं करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि 6ठा नंबर में खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपकरण। तो आपको जो है खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपकरण क्या क्या है, इसमें जा करके आप क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि उपकरण और औजार है और आधारभूत संरचना है दोनों। अब उपकरण और औजार ले लिए। अब उपकरण और औजार में जो है मान के चलिए उनके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर पर क्लिक करेंगे, या मान के चलिए कि जो है ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, दराटी है, धान रोपाई मशीन है, पंप सेट है, पंप सेट जनजातीय विभाग है, पावर लीटर है, मक्का सेलर है, रोटावेटर है, वीडर मेथा है। मतलब इसमें से कोई एक चीज़ है तो क्लिक करना है। जैसे इनके पास पंप सेट है तो पंप सेट पर करेंगे। ठीक है, तो इस पर पंप सेट पर क्लिक कर दिए। अब जो है यहाँ जोड़े देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जोड़े, तो जोड़े पर क्लिक कर देना है। जोड़े पर क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है फिर आप जो है यहाँ क्या कीजिएगा, जहाँ उपकरण है इस पर फिर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आधारभूत संरचना पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कृपया चयन पर क्लिक कीजिएगा। उनके लिए जो है आधारभूत संरचना के लिए क्या क्या चीज़ है, कृषि खाद है, खाद बनाने का गड्ढा है, खुले सिंचाई के कुएँ हैं कि गोदाम है कि पंप घर है, मतलब इसमें जो है तो इनके पास पंप घर है। ठीक है, उसके बाद जो है जोड़े पर क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ नीचे में है अगला पर क्लिक कर दिए। अब आ जाता है आपका अन्य कृषि आधारित गतिविधियाँ। ठीक है, 5 नंबर में आप पूछ रहे हैं 5 नंबर में अन्य कृषि आधारित गतिविधियाँ में जो है ये क्लिक नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करके चयन करना है। अब देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो पूछ रहा है कि फूलों की खेती है कि मधुमक्खी है कि मशरूम है कि रेशम उत्पादन या एरी है कि रेशम उत्पादन एरी, क्रीम पालन है कि रेशम उत्पादन सत्तू है कि या रेशम उत्पादन सत्तू है। इसमें से जो उनके पास है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि उनके फूलों की खेती है तो फूलों की खेती पर क्लिक किए। आप पूछ रहा है कि आप इनमें कितने महीने व्यस्त है 1 साल में। आप फूलों की खेती में कितने महीने व्यस्त रहते हैं तो 4 से 6 महीना, 6 साल, सॉरी कितने साल रहते, साल में पूछ रहा है तो 1 से 3 साल। ठीक है, आप जोड़े पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको लग रहा है कि और कुछ है एक्टिविटी है इसमें, जैसे मान के चलिए मधुमक्खी पालन कर रही है तो इस पर क्लिक करके मधुमक्खी जो है कितने साल तक कर रहा है तो 4 से 6 साल। फिर जोड़े पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो इनके पास है वो यहाँ आ गया है, गलत आ जाएगा तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद तीसरा नंबर में सवाल है अन्य कृषि आधारित के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपकरण क्या है, तो इस पर क्लिक करके उपकरण और औजार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कृपया चयन पर जो है क्लिक करेंगे कि मान के चलिए कि उनके पास जो है क्या है, पहला ऑप्शन में जो है दिया हुआ है कि टोकरी या ट्रॉली है कि प्रबंधक किट है, मधुमक्खी के छत्ते या स्टैंड या रानी के लिए पिंजरा, मधुमक्खी के बक्से है या मधुमक्खी पालन के टूल्स है, मधुमक्खी पालने के लिए उपकरण है कि शहद निकालने वाला कि स्प्रे है। तो इसमें से जो सही होगा वो क्लिक करेगा और इनमें से कोई सही नहीं होगा तो एनी अदर स्पेसिफिक लिख देना। ठीक है, तो इनके मधुमक्खी पालन का उपकरण है, जोड़े पर क्लिक कर दिए। फिर जो है आपको यहाँ पर आधारभूत संरचना पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आधारभूत संरचना पर क्लिक करके आपको कृपया चयन पर क्लिक करेंगे। आप पूछ रहा है कि कृपया चयन कीजिए कि वाटर टैंक है कि ग्रीन हाउस है, शेड नेट सहित है कि एनी अदर है इसमें। ठीक है, तो ग्रीन हाउस या
वाटर टैंक है, यानी वाटर टैंक है, यहाँ जोड़े पर क्लिक कर दिए। उसके बाद अगला पर क्लिक कर दीजिएगा। आप पूछ रहा है कि आपका छठा नंबर में पशुपालन का जो है प्रोफाइल भरना है कि आपके पास जो है पशुपालन है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको देखिएगा पूछ रहा है कि अन्य कोई है, अन्य कोई है या खच्चर है या घर के पीछे मुर्गी पालन, डेयरी, दूध पालन, बकरी पालन, बटेर पालन, बत्तख पालन, उसके बाद क्या है ब्रायलर मुर्गी पालन। इसमें से जो है कौन सा जो है पालन पशु है इनके पास। तो मान के चलिए बकरी पालन के लिए है। आप पूछ रहा है यहाँ पर कितने बकरी है, तो 5 बकरी। आप लोग जो बकरी होगा जितना होगा उतना भरना है। इसके अलावा और पशुधन में कोई चीज़ है, मान के चलिए भैंसी है या जो भी है, भैंसी उसी रहेगा तो सब का आ जाएगा, पशुपालन में आ जाएगा। ठीक है, तो पशुपालन यहाँ नहीं दिया हुआ है। भेड़ और बत्तख और बकरी पालन, दूध पालन, डेयरी, घर के पीछे, तो अन्य कोई में डाल देना है और यहाँ पर लिख देना है कि अन्य में जो है आपको इसमें पूछ रहा है कि कोई और अन्य है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अन्य कोई पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे कि 2 भैंस है, 3 गाय है, तो 5 कर दिए। ठीक है, जोड़े पर कर दिए। तो इस तरह से जो है आ गया। उसके बाद जो है आपको भरना है क्या, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में है कि क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है 2 ऑप्शन पूछता, अगर है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो पूछ रहा है कि प्लीज़ आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है। फिर आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको जो है एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, यानी कि अतिरिक्त बुनियादी ढांचा है। उसके बाद इन गुड कंडीशन, मतलब अच्छी स्थिति में है। नीड रिपेयरिंग, ठीक है, मरम्मत की ज़रूरत है। तो इसमें जो है आपका जो पशुपालन के लिए जो आधारभूत संरचना है वो कैसा है, ये 3 ऑप्शन है। तो आपको इसमें से जो जैसे कि अच्छा कंडीशन है इनका, तो इन गुड कंडीशन कर दिए। उसके बाद 4 नंबर में पूछ रहा है क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है। तो इसमें क्लिक कर रहा है कि इसमें अगर करा है यस, तो उसके बाद जो है उपलब्ध है। उसके बाद पूछ रहा है कि है तो यस या नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। ठीक है, तो उपकरण और औजार में क्या है पशुपालन के लिए। तो यह है कि कृपया चयन कीजिए फ्रीज, बकरी फीडर प्रदाय या बकरी बदियागार कार या वजन तोलने का मशीन है। इनके पास वजन तोलने का मशीन है। उसके बाद यहाँ जोड़े पर क्लिक करेंगे, उपकरण हो गया। एक आधारभूत संरचना पर क्लिक कर दिए। अब इसमें जो पूछ रहा है कि क्या है, बड़ा घेरा लगाना बकरी का शेड आश्रय है, तो हाँ पर क्लिक, यानी बकरी शेड आश्रय पर क्लिक किए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पूछ रहा है कि 7 नंबर में प्रश्न आ गया, गैर कास्ट वनोपज आधारित वस्तुएं, NTFP का फुल फॉर्म हो जाता है आपका NTFP का फुल फॉर्म होता है नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, गैर कास्ट वन उत्पाद हो जाता है। अब इसमें आप क्लिक करेंगे। ठीक है, कि आपका जो है गैर उत्पाद लकड़ी उकड़ी के लिए है कि नहीं है, तो कौन सा है, आंवला है, बम्बे है, क्या है, तामारिंड है, या आम की गुठली है कि आम चूड़ है। मतलब आपका जो है कौन सा, कोई अगर आपके पास जो है गाछी उछी है तो उसमें कौन कौन से पौधे हैं, जामुन उमुन क्या है, या गिलो या चिरो या कोजी या कोसा। तो इसमें से देख करके जो है आपको इसमें जो है क्लिक करना है। जैसे कि देखिए ढेर सारा इसमें आ रहा है कि आपका जो है कौन कौन सी जो है गैर कास्ट वनोपज आधारित है, जो लकड़ी का गाछ कौन कौन सा है वो चीज़ इसमें क्लिक करेंगे। जैसे इनके पास जो है जामुन है। ठीक है, जामुन पर क्लिक कर दिए। उसके बाद पूछ रहा है टूल इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग, क्या है, हार्वेस्टिंग एसेस्ट। मतलब इसका जो है आपका हिंदी हो जाता है
इसका जो हिंदी हो जाता है कि प्रसंस्करण संपत्ति के लिए उपकरण बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। प्रसंस्करण के लिए उपकरण एवं उपकरण बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, यानी कि संपत्ति उपलब्ध है। तो इसमें लिखेंगे हाँ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। या जोड़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है तीसरा नंबर में पूछ रहा है वनोपज आधारित वस्तुओं के लिए अपेक्षित अवसरना का उपकरण, तो इस पर क्लिक करना है। उपकरण औजार पर क्लिक करना है और पूछ रहा है कि कच्चे माल के ग्रेडिंग उपकरण, पैकेज उपकरण, प्रोसेसिंग केंद्र के लिए मशीनरी, लाभ प्रसंस्करण या सॉर्ट ड्राई। इनके पास सॉर्ट ड्राई है। उसके बाद जो है आप लोग जो होगा इसमें पूछ करके भर देना है, ठीक है। अब आ गया कि जो है 8 नंबर का सूक्ष्म गैर कृषि कौशल, ठीक है। इसमें जो है आपको प्रोफाइल भरना है। आप पूछ रहा है कि सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि आपका पूछ रहा है कि आप जॉब कर रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय है, कि उत्पादन करता है, कि व्यापार है, कि सेवा है, ठीक है। तो इसमें जो है उत्पादन या व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करेंगे, उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन करेंगे। हम उत्पादन में क्लिक किए। उसके बाद पूछ रहा है क्या चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, तो अचार बनाना जो है उत्पादन कर रहे हैं। आप इनमें से कितने महीने व्यस्त रहते हैं, तो 1 से जो है 3 मंथ जो है 1 से 3 मंथ दिया हुआ है, 1 से 12 मंथ दे रहा है इसमें, तो यानी कि 4 से 6 मंथ देते हैं। उसके बाद जो है उत्पादन हो गया, मान के चलिए व्यापार होगा, तो व्यापार में क्या आ सकता है, तो क्या चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, कपड़ों की दुकान का व्यापार कर रहा है। इसमें से आप लोग जो है जो चुनना होगा उसको चुन लेना। उसमें जो है 10 से 12 मंथ तक का समय देते हैं। उसके बाद व्यापार के बाद हो गया सेवाएं पर क्लिक कर दिए। आप लोग इसमें से कोई एक चीज़ जो है होगा उसमें करेंगे। अब सेवाएं में क्या क्या चीज़ हो गया, एग्री सर्विस प्रोविजनिंग, ठीक है। इसमें से जो है पढ़ करके इसमें से दे देना है। कंप्यूटर की मरम्मत, खान पान की सेवाएं, गृह व्यवस्था, घरेलू मदद, चालक, चित्रकारी, छापाखाना, टैक्सी सेवाएं, तो टैक्सी सेवाएं दे रही है, ठीक है। उसमें जो है टैक्सी सेवाएं कितने दे 10 से 12 महीना दे रहा है। जोड़े पर क्लिक कर दिए। इस तरह से भरना है। उसके बाद पूछ रहा है कि तीसरा नंबर सवाल में जो है आपका जो है तीसरा नंबर सवाल यह है कि सूक्ष्म व्यवसाय गैर कृषि कौशल गतिविधि के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के लिए उपकरण औजार पर जाना है। उसके बाद इसमें से उनके पास क्या क्या चीज़ उपकरण है, अगरबत्ती बनाने की मशीन है तो इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो दूसरे पर क्लिक करना है, ठीक है। इनके पास जो है अगरबत्ती बनाने की मशीन है, ठीक है। इस पर जोड़े पर क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर एक बार क्लिक करके आधारभूत संरचना पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो है उनके पास अगरबत्ती बना रहे हैं तो क्या उनके लिए जो है बाजार से जो है संपर्क में है, बाजार का शेड है, रेशम के धागे, इसमें से पढ़ के वर्क सेट कार्यस्थल हम कर दिए। इस तरह से जो है आप लोग क्या करना है, पढ़ करके इसमें भरना है। आप पूछ रहा है कि क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, अगर लिया है तो हाँ करेंगे, नहीं लिए तो ना करेंगे। पूछ रहा है टाइप ऑफ स्किलिंग ट्रेनिंग, तो अगरबत्ती बनाने के लिए ट्रेनिंग लिए थे, ठीक है। अगरबत्ती बनाने का, ठीक है। इस तरह से लिख देना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, आपको अगरबत्ती बनाने के लिए कहाँ से जो है आपको मिला है ट्रेनिंग, वो लिख देना है। जीविका के माध्यम से मिला है कि जीविका के माध्यम से किसी और कंपनी में जाकर लिए है, वो लिखना है, ठीक है। अगर नहीं मिला है ट्रेनिंग तो इस कॉलम को जो है यहाँ पर जो है नो कर देना है। 1 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन आएगा यस या नो है तो नो कर देंगे, तो ये ऑप्शन सब नहीं आएगा, ठीक है। हम यस करके दिए कि कोई लिए होंगे तो इसका जो है कैसे भरना है इसलिए कर, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर हम कर दिए, यहाँ पर जैसे भी मान के चलिए नो करेंगे तो ये ऑप्शन सब समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसलिए मान के चलिए किसी का यस होगा तो हम क्या क्या चीज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है ईयर इन विच स्किलिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग अंडरटेकिंग, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो है वर्ष की जिसमें कौशल कार्यक्रम या प्रशिक्षण का उपकरण है उसका जो है भरना है कि आपको जो अगरबत्ती बनाने के लिए क्या सा उपकरण है, तो मशीन है तो मशीन कर सकते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिएगा लास्ट में क्या है, अंतिम सहेजा। अंतिम सहेजा पर क्लिक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यानी एक मेंबर को प्रोफाइल अपडेट करने में आपको 24 मिनट 25 मिनट लग गया। ठीक है। इसी तरह जो है सभी समूह के जो है सदस्यों को प्रोफाइल भरना है। ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है चलेंगे यहाँ से, सबको भरने के बाद जो है पहले सबको भर देते हैं उसके बाद करते हैं। अब क्या है कि देखिए कि सभी सदस्यों का प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ तीर के निशान से जो है बैक जाना है। ठीक है। यहाँ बैक गए, बैक जाने के बाद जो है काली माँ पर क्लिक करना है। अब देखिएगा क्या जो है बैक आने के बाद जो है आपका ये प्रोफाइल फर्स्ट नंबर में आपका प्रोफाइल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब दूसरा स्टेप में जाना है, परिवार की आजीविकाएँ योजनाएं। ठीक है। तो परिवार की आजीविका योजनाएं पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करने के बाद जो है एक या ये सभी सदस्यों का नाम आ गया। ठीक है। सभी सदस्यों का नाम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। 10 सदस्य है। अब इस पर जो है आप जैसे कि शीला कुमारी है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपका यहाँ पर आ गया प्लस का बटन। सभी के सामने प्लस का बटन है, सभी के सामने प्लस का बटन है। तो प्लस पर क्लिक करके जो है ना सभी को जो है आपको जो है क्या करना है, योजनाएं लेना है। ठीक है। उनको क्या चीज़ योजना चाहिए उसको जो है करना है। ठीक है। अब देखिए कि जैसे कि हो गया आपका फार्मिंग इंडिविजुअल के मतलब हो गया खेती व्यक्तिगत का। ठीक है। फार्मिंग ग्रुप में हो गया कृषक समूह। अदर फार्म बेस इंडिविजुअल हो गया, जैसे कि मान के चलिए समझिए पहले क्या है, एक नंबर में क्या है फार्मिंग इंडिविजुअल मतलब खेती व्यक्तिगत हो गया। दूसरा नंबर में फार्मिंग ग्रुप मतलब कृषक समूह हो गया। तीसरा नंबर में हो गया अदर फार्म बेस इंडिविजुअल, और फार्म आधारित व्यक्तिगत हो गया। उसके बाद अदर फार्म बेस ग्रुप हो गया मतलब अन फार्म आधारित ग्रुप हो गया। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री हो गया इंडिविजुअल मतलब पशुपालन हो गया व्यक्तिगत। उसके बाद एनिमल हो गया हस्बेंड्री ग्रुप मतलब पशुपालन हो गया समूह का। ठीक है। पशुपालन समूह। अब हो गया NTFP यानी कि इसका हो गया नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडिविजुअल, यानी कि गैर लकड़ी काष्ठ वन उत्पादक, यानी गैर लकड़ी या काष्ठ वन उत्पादक होता है व्यक्तिगत। उसके बाद अगर करना चाहते हैं तो इस पर प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है अब चलते हैं 9 नंबर में। अब क्या है कि उसी तरह 8 नंबर में हो गया NTFP ग्रुप मतलब जो है गैर कृषि मतलब नॉन हो गया नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि गैर या लकड़ी या काष्ठ वन उत्पादक यानी समूह होना चाहिए। उसके बाद जो है कि नॉन फार्म ME का मतलब हो गया माइक्रो इंटरप्राइजेज। नॉन फार्म ME का हो गया माइक्रो इंटरप्राइजेज इंडिविजुअल मतलब गैर कृषि अति लघु उद्योग होना चाहिए व्यक्तिगत। उसके बाद हो जाएगा आपका नॉन फार्म माइक्रो, 10 नंबर में हो गया नॉन फार्म माइक्रो इंटरप्राइजेज ग्रुप का मतलब हो गया कि जो है गैर कृषि अति लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग यानी कि समूह का। उसके बाद है NRM वर्क। ठीक है। NRM वर्क का फुल फॉर्म हो जाता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधक। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका जो है लेना चाहते हैं तो आपको जो है इस प्लस पर क्लिक करके जो है भरना है। तो चलिए जैसे कि हम फर्स्ट नंबर में क्या है फार्मिंग इंडिविजुअल, वो व्यक्तिगत जो है खेती करना चाहते हैं। ठीक है। तो व्यक्तिगत खेती करना चाहते हैं तो आपको इसमें क्लिक करना है। मौसम है, फसल है, क्षेत्र है, ये सब कुछ नहीं ऑप्शन, जब तक यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। इसमें सेलेक्ट किए, जैसे आप आ गया आपका जो है खरीफ फसल हो गया, रबी फसल हो गया, राउंड द ईयर हो गया, जेड हो गया। तो इसमें से कौन सी फसल करना चाहती है, खरीफ फसल। अब खरीफ फसल में कौन कौन चीज़ आएगा, गेहूँ, धान का खेत, मक्का, नया जोड़े। तो गेहूँ आ गया। ठीक है। उसके बाद जो है इनका जो है पूछ रहा है कि क्षेत्र इकाई, क्षेत्र इकाई में पूछ रहा है एकड़, हा या बीघा या डिसमिल। मान के चलिए कि बीघा में है
तो बीघा में जो है कितना बीघा होता है, तो इसमें जो है इनका 2 बीघा है। ठीक है, आप पूछ रहा है जोड़े पर क्लिक करें। उसके बाद जो है और इसमें जो है फसल करना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है सहायता की श्रेणी, क्या है, सहायता की श्रेणी है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है पूछ रहा है कि क्या चीज़ आपको सहायता चाहिए, आधारभूत संरचना या उत्पादन सामग्री, या आपको जो है क्या कहते हैं उपकरण या औजार, ऋण, सब्सिडी या प्रशिक्षण, या क्या चीज़ आपको चाहिए जो है आपको खेती के लिए। तो आपका जो है ऋण, बीमा, सब्सिडी चाहिए। और यहाँ पर सहायता के प्रकार में हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, या फसल बीमा हो जाएगा, या ऋण होगा। इसमें से किसी पर क्लिक करके आपको जो है उससे पूछना है कि क्या चीज़ आपको चाहिए, और यहाँ आजीविका योजना में वापस जाइए, इस पर क्लिक कर देना है। तो एक का इसी तरह से जो है ले लेना है। उसी तरह से सभी को जो है प्लस पर क्लिक करके, अब जैसे कि अब एक तो हो गया व्यक्तिगत हो गया, उसी तरह से हम बात करते हैं कि ग्रुप के माध्यम से क्या होगा। तो ग्रुप के माध्यम से यहाँ देखिएगा क्या कि यहाँ ध्यान देना है कि जोड़े है, तो यहाँ पर जोड़ पर क्लिक करना है। जोड़ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर पूछ रहा है ग्रुप के माध्यम से करेंगे तो कम से कम 3 समूह को एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ दिए, 3 बार जोड़ दिए। अब 3 गो समूह को यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जो है समूह का नाम निकाल लेना है और कौन कौन लोग करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे काली माँ में जो है शीला कुमारी हो गया, तो अब जो है यहाँ पर जो है इसमें जो है चुनना है कि उस एसएचजी में जो है कौन सा है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो फुल एसएचजी हो गया, फुल एसएचजी के जो है रीता देवी करना चाहते हैं। फिर यहाँ हो गया आपका बीना एसएचजी हो गया, बीना एसएचजी में जो है बीना देवी करना चाह रहे थे। 3 गो हो गया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है मौसम, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद जो है खरीफ में जो है कैसे समूह के माध्यम से जो है धान की खेती करना चाह रहे हैं, तो कितना एकड़ में, तो यानी कि 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में जो है क्षेत्रफल हो जाएगा 1 एकड़ हो जाएगा। उसके बाद जोड़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है सहायता श्रेणी के लिए क्या चाहिए, तो ऋण, बीमा, सब्सिडी चाहिए, उसमें से जो होगा पूछ लेना है। अब जो है किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, गण गतिविधि हो गया, और आजीविका योजना में वापस जाएंगे। तो इसी तरह से जो है एक हम जो है फार्मिंग इंडिविजुअल बता दिए, उसी तरह से जो है फार्मिंग ग्रुप भी बता दिए है। तो इसी तरह से आपको जो है ना सभी का जो है योजना लेना है, पूछ करके सबका बता दिया। जैसे कि बहुत लोगों को जो है मतलब बकरी पालन या पशुपालन करना चाहते हैं, तो आपका जो है 5 नंबर जो हो गया व्यक्तिगत और 6 नंबर हो गया समूह के माध्यम से। जैसे यहाँ पर क्लिक किए, पशुधन में जो है बकरी पालन करना चाहती है तो कितना बकरी चाहिए इनको, तो 10 बकरी चाहिए, तो क्लिक कर देना है। सहायता श्रेणी में जो है बकरी के ऋण, बीमा, सब्सिडी भी चाहिए। उसके बाद जो है सहायता के लिए जो है पशु बीमा होना चाहिए, की जाने वाली गति पर क्लिक कर देना है, आजीविका पर कर देना है। ठीक है, इसी तरह से जो है आप प्लान ले लेंगे सारे जो है मतलब जो योजना जो है 11 प्रकार की योजना है। 11 प्रकार के योजना में जो है 6 प्रकार के हो गया व्यक्तिगत, और 5 प्रकार के हो गया व्यक्तिगत, और 5 प्रकार के हो गया इंडिविजुअल। ठीक है, अब यहाँ जो है क्या करना है, तीर के निशान से बैक जाना है। तीर के निशान से बैक जाएंगे। उसके बाद जो है ये हमारा हो गया, आपको जो है ये दूसरा भरा गया। अब चलते हैं परिवार की रैंकिंग की आजीविका गतिविधि में। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यानी कि सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, यानी कि ये लिख दिया गया कि सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। अब फिर इसको जो है तीर के निशान से वैसे जो है रैंकिंग वाला आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसे भी यहाँ पर लिख दिया कि सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, तो इस बार जो है रैंकिंग वाला यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। तो सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया और तीर के निशान से बैक जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सारांश देख सकते हैं। सारांश देखने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ मांग किए थे।
तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो पिछले बार वाला जो दिखा था 5 गो वो है यहाँ पर, ठीक है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है डाउनलोड के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, PDF जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ बैक जाना है। फिर आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर जो है ग्राम संगठन को आजीविका योजना में जमा करें। जब आपका ये भरा जाएगा, ये भरा जाएगा, ये हो जाएगा, तब जाके आपको चौथा नंबर में क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका लास्ट ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर जो है क्लिक करना है कि CRP की टिप्पणियाँ क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है CRP के द्वारा जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ है, SHG मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान रिक्वायर्ड। इसका हिंदी हो जाता है स्वयं सहायता समूह के पास कोई योजना या आवश्यकता नहीं है। जैसे सभी समूह के जो है सदस्यों को प्रोफाइल भर दिए, सभी का योजना ले लिए हैं, सब कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा नंबर में है कि SHG नॉट फंक्शनल, इसका हिंदी होता है आपका जो है स्वयं सहायता समूह क्रियाशील नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरा नंबर में SHG मूव टू अर्बन, स्वयं सहायता समूह शहरी क्षेत्र में चले गए। उसके बाद है SHG नॉट फाउंड इन विलेज, गांव में स्वयं सहायता समूह को नहीं मिल रहा है, ठीक है, या इस गांव में नहीं है वो समूह। उसके बाद SHG प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीट, मतलब जो है SHG के प्रोफाइल और प्लान जो है दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्वयं सहायता समूह का प्रोफाइल भी भर लिए, प्लान भी कंप्लीट कर लिए। तो आपको जो है ना, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या किए, प्रोफाइल भर दिए, प्लान ले लिए, तो पूरा तरह कंप्लीट हो गया। अब कोई मेंबर जो है, किसी मेंबर का प्लान नहीं बचा, इसलिए इस पर क्लिक करके प्रस्तुत कर देंगे। ये जो था ऑप्शन में जो है, इसलिए इतना ऑप्शन दिया है क्योंकि बहुत SHG ऐसा है कि वो मतलब टैग हो जाता है गलती से, या मान के चलिए कि जो है वो SHG टूट भी गया या नहीं है तो उसमें आ जाता है। तो वही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि SHG मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान रिक्वायर्ड, मतलब इसमें जो है कोई SHG का जो है प्लान, स्वयं सहायता समूह के पास कोई योजना या आवश्यकता नहीं है, ठीक है। SHG नोट फंक्शन, इसका हिंदी हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो है आपको लिख टाइप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट क्या करना है, SHG प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद प्रस्तुत पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो है डाटा नोट सबमिट सम इंटरनेट सर्वर एरर, डू यू वांट टू सेंड द लॉग टू द एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप क्या करेंगे कि जो है ना, ये जो है आपका जो है इंटरनेट रहेगा तभी जाके जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो है ना आपका अपलोड नहीं होगा, वो बादल जगता बन जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है नेट इंटरनेट जहाँ होगा उस पर क्लिक कर देना है। इंटरनेट जहाँ होगा, आप देखिए VO को सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है SHG लेवल पर जो है लाइवलीहुड का प्रोफाइल और योजना और रैंकिंग में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो है एक वीडियो बना करके बता दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है काली माँ समूह का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सभी समूह को करना है, एक एक समूह को पहले करना है। ये नहीं कि सभी समूह को पहले प्रोफाइल भर दीजिए, उसके बाद पर एक एक समूह को जो है सही का निशान लगाते देना है। एक दिन में 2 SHG करना है, ठीक है। जिनके पास 15 है, 16 है, तो आपको 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर देना है लाइवलीहुड और क्या कहता है इंटाइटलमेंट, ठीक है। एक VO में इसलिए 2 CRP का मांग किया गया और उसको प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी प्रकार की सर्वे में किसी कठिनाई नहीं होगी। अगर कठिनाई होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।